ताना कसने वाले ताना कसेंगे और पत्थर उसी पर मारा जाता है, बमूल के पेड़ पर नहीं, कांटों के पेड़ पर नहीं, कोई नीम के पेड़ पर पत्थर नहीं मारता। पत्थर हमेशा आम के पेड़ पर, बेर के पेड़ पर, जामुन के पेड़ पर, जिस पेड़ पर फल होगा उसी पेड़ पर पत्थर मारे जाएंगे, गालियां उसी को दी जाएगी, अपशब्द उसी को कहा जाएगा जिसके अंदर कुछ होगा, फल होंगे, वरना कौन किसको गाएगा, कौन किसको। इसीलिए क्या क्या विचार करना है, बोले बोलने दो, अपन तो अपनी मस्ती में रहो, भजन करो, चित्त करो, स्मरण करो। जो समय आज मिला है ये समय वापिस नहीं आएगा। कई करनाल वाले, कई घरोंडा वाले इंतजार करते रहे, कल कथा में जाएंगे, परसों कथा में जाएंगे, नरसों कथा में जाएंगे, बस 5वें दिन कथा में जाएंगे। पूरे करनाल के, पूरे घरोंडा के, सोनीपत के, पानीपत के, आसपास के, कुरुक्षेत्र के कई लोग विचार करते रहे, बस चलेंगे 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 चलेंगे, और 7 दिन की कथा आज पूरी हो जाएगी। बाद में मन में पछतावा रह जाएगा, इतनी पास में कथा हुई और मैं जा नहीं सकी, पहुंच नहीं सकी, मेरे नज़दीक में शिव आए थे और मैं जा ना पाई। इतने नज़दीक में कथा हुई और मैं जा ना सका, मैं पहुंच। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब आई मन में तो शिव सामने। एक पत्र है, अच्छा पत्र देखिए, बड़ा सुंदर पत्र देखिए। मेरा नाम बिमला देवी, पति का नाम रोहतास सिंह, कादयान गांव, सिवाहा, पानीपत, हरियाणा से। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं आप ही। पानीपत, हरियाणा से। मेरा फ़ोन नंबर ही है। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं गुरुजी। गुरुजी, मेरी बेटी का नाम साक्षी है, जो 20 वर्ष की। देखिए उसको, उस बेटी का फोटो दिखाओ जरा, जो चल के आ रही है ना, उसका फोटो दिखाइए, आस्था पे उसका वीडियो दिखाइए। मेरी बेटी 20 साल की है, जो MBBS की पढ़ाई कर रही थी। तब उसका MBBS की पढ़ाई करते हुए उसका गैस के गीजर से नहाते समय एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसका शरीर पूरा जल गया। पानी इतना गर्म था, जब वो गीजर का पानी जैसे उसके सिर पर पड़ा कि उसके दिमाग की जो ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई। डॉक्टरों ने उसे कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा। हालत कुछ सुधर नहीं हुआ। गुरुजी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसका बच पाना मुश्किल है। तब गुरुजी, मेरी सहेली ने सीहोर का रुद्राक्ष दिया और जल पिलाने को कहा। तब गुरुजी, मैं रुद्राक्ष का जल मेरी बेटी को पिलाने लगी। 2-3 दिन बाद गुरुजी, उसकी हालत में सुधार आया।
सुधार दिखा तो डॉक्टरों ने फिर से इलाज शुरू किया, लेकिन यह भी कह दिया डॉक्टरों ने कि अब ये कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगी और दिमाग भी इसका काम नहीं कर पाएगा। गुरुजी, डॉक्टरों की रिपोर्ट सुनकर मैं रोने लगी। क्या मेरी बेटी कभी नहीं चलेगी, कभी उसका दिमाग काम नहीं करेगा? तभी मालूम पड़ा कि सीहोर वाला बाबा घरोंडा आ रहा है। एक विश्वास लेकर बेटी को व्हील चेयर पर लेकर कथा में आकर बैठ गई। डॉक्टर ने कहा था ये कभी नहीं चलेगी। रोज कथा में लेकर आती अपनी बेटी को और उससे कहती, बेटा सीहोर वाला बाबा कहता है तू चलेगी जरूर। और यही 7 दिन पूरे नहीं हुए गुरुजी, कल कथा के 6ठे दिन पहली बार मेरी बेटी ने चलना प्रारंभ कर दिया। कल कथा के 6ठे दिन मेरी बेटी ने पहली बार चलना प्रारंभ कर दिया। आज मैं अपनी बेटी को यहाँ लेकर आई हूँ गुरुदेव। मैं नहीं जानती कि आपकी पुराण शिव पुराण में ऐसा क्या है, पर आज छाती ठोक कर कहती हूँ कि मेरी बेटी को चलाने वाला केवल भोलेनाथ है, जिसने व्हील चेयर से उठा दिया और चला दिया। और अब विश्वास है मेरी बेटी का बुद्धि भी काम करने लगी। जो मेरी बेटी MBBS कर रही थी, उसका एक्सीडेंट जो हुआ गर्म पानी से, गीजर के पानी से, बाबा अब मेरी बेटी में सुधार हुआ है। मैं प्रणाम करने के लिए तीन साल हो गए थे, जैसी थी वैसी ही थी। कथा में विश्वास के साथ आई थी कि अब चलाएगा तो भोलेनाथ चलाएगा, और 6ठे दिन की कथा में चलने लगी और 7वें दिन की कथा में स्टेज पर आ गई। जोरदार ताली बजाइए बाबा की। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, बोलो बोलो, मांगा है भोलेनाथ से। आवाज आना चाहिए। मांगा है वरदान, तेरी कृपा बनी रहे
जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी। ये उसकी कृपा होना चाहिए, और जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। कल एक भैया हमसे प्रश्न कर रहे थे, हम कल मिलने आए तो उन्होंने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी आपकी जहाँ भी कथा होती है वहाँ लोग बाग हर कुछ डालना चालू कर देते हैं, आपकी बुराई करना चालू कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है आपके साथ में? हमने कहा भोलेनाथ जी जान कर कर कराता है, शंकर जी को मालूम है ये सब एक साथ अगर कथा में आ जाएंगे तो इतनों को मुझे 3 महीने में देना पड़ेगा, इसलिए भोलेनाथ बुराई कराकर कई लोगों के मन में खटास उत्पन्न कर कर उनको रोक देता है, जिससे वो कथा के पंडाल तक ना पहुंचे। अगर वो सब अगर कथा में आ जाते तो मेरे शंकर भगवान को 3 महीने में इनको देना पड़ता। और जितने आए हो कथा में, जितने बैठे हो घरोंडा की पवित्र धरा पर कथा श्रवण करने के लिए, जो 36 कौम कथा करा रही है, ये पवित्र प्रांगण में जितने बैठकर कथा सुन रहे हो, मेरा भोलेनाथ तुम्हें बिना दिए भेजेगा नहीं। 3 महीने में तुमने जो मांगा है मेरा बाबा देकर ही माने। तो किसी ने पूछा गुरुजी आपकी जहाँ कथा होती है लोग हर कुछ डालना प्रारंभ कर देते हैं, आपकी बुराइयां करना प्रारंभ कर देते हैं, उससे होता तो उससे रोका जाता है लोगों को, जिससे कम पहुंचे। और ये शिव ही कराते हैं, शंकर ही कराते हैं, ये शिव के सिवा कोई नहीं कराते। शंकर जी को मालूम है सब आ जाएंगे तो सबको देना पड़ेगा, इसलिए थोड़े लोगों को रोक दो, इनको आगे की कथा में देखेंगे, कभी मिलेंगे जब ये उस समय पर। अभी तो इतनों को तो दे दूं, इतनों को तो भरूं, एक पत्र अच्छा है। अब इस माँ बिमला देवी का जरा विश्वास देखिएगा, वो रोज बेटी को कथा में लेकर आए व्हील चेयर पर, वो बाबा कृपा तो करा ना। अगला पत्र देखिए, मेरा नाम रेनू आहूजा, मेरे पति का नाम अनिल आहूजा, रायपुर रानी पंचकुला से आई हूँ। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? बच्ची आई है क्या साथ में? नहीं आई है? आप आ जाओ, आ जाओ। मेरा नाम रेनू आहूजा, मेरे पति का नाम अनिल आहूजा, हम रायपुर रानी पंचकुला से आए हैं। गुरुजी जरा पत्र को पढ़िएगा। गुरुजी मेरे भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी जिसकी आयु 4 वर्ष थी, मेरी बेटी की आंख में खेलते खेलते अचानक से चोट लग गई। चोट इतनी भयंकर थी कि उसकी आंख पूरी डैमेज हो गई। गुरुजी मेरी बेटी को पंचकुला के सेक्टर 6 में भी दिखाया, तुरंत उनको रेफर चंडीगढ़ कर दिया। पीजीआई में मेरी बेटी का इलाज चला और आखिरी में डॉक्टरों ने बोल दिया कि इसकी आंख अंदर से फट चुकी है, जिसके कारण इसकी आंख के अंदर खून बह रहा है। इमरजेंसी में उसको ऑपरेशन करना होगा। आंख में टांके लगे। गुरुजी आंखों में टांके लगने के बाद भी, ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि टांके लगने के बाद इसकी आंख में से खून बहना बंद हो जाए, पर खून बहना बंद नहीं हुआ। आंख में जो लेंस लगा था वो भी टूट गया, फिर मोतिया वो भी बेकार हो गया। गुरुदेव डॉक्टरों ने सब कुछ मना कर दिया, इसकी आंख से दिखना बंद हो गया। गुरुजी जब दिखना बंद हुआ, मेरी बेटी पढ़ाई कैसे करेगी? 4 साल की मेरी बेटी कैसे अपनी गुजारा करेगी? मेरी बेटी को हो क्या गया? डॉक्टरों ने, जब हमने पीजीआई चंडीगढ़ में दिखाया, सब ने हाथ ऊंचे कर दिए कि अब ये बेटी की आंख में से तो अब मुश्किल है, सब तरह से हार गए। तब मेरी मामा जी की बेटी ने आपकी कथा के बारे में बताया और पशुपतिनाथ जी के व्रत रखने को कहा। गुरुजी मैंने मंदिर जाती, आपकी कथा सुनती, मंदिर जाते भोले बाबा जी को बेलपत्र चढ़ाती, अपनी बेटी को बेलपत्र ला कर देती।
मेरा काम है इस बेटी की आंख को ठीक कर दे। भोलेनाथ जी से रोज प्रार्थना करती, जो स्तुति आप गाते हो, भोला सब दुख काटो महारा, मैं भी बाबा को कहती, बाबा एक ही दुख है। फिर किसी ने कहा सिरसा में महाराज जी आ रहे हैं। 2025 में जैसे ही आप सिरसा में आए, मैं अपनी बेटी को लेकर पंडाल में पहुंच गई। पंडाल में बेटी को कथा सुनाई, वहाँ की मिट्टी को लगाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 6 महीने के अंदर बेटी का जब वापिस चेकअप कराया तब मेरी बेटी की आंखों की रोशनी आना प्रारंभ हो गई। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये बेटी तो कभी देख नहीं सकती थी, आखिर ये हो क्या रहा है। आपने 12 बजे रात को शहद शिव जी को चढ़ाकर वो शहद आंखों में लगाने का जो उपाय बताया था वो मैंने करना प्रारंभ करा। मेरे घर के लोग कहने लगे, जब बड़े बड़े डॉक्टर इसके आँख को ठीक नहीं कर सके, इसकी रोशनी नहीं ला सके, तो ये शिवरात्रि को चढ़ा हुआ शहद वाला उपाय क्या इसके आँख ला सकता है। और वही शहद वाला उपाय में करती, बेटी की आंख में लगाती, बेटी तिल मिला जाती, खूब जलन होता, पर मैं अपनी बेटी से कहती तो धीर रख, सीहोर वाला बाबा बोला है लाभ तो मिलेगा। आखिरी में गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी बेटी की आंख में रोशनी आ गई। आज डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि तुम्हारी बेटी कैसे देखने लगी। ये शिव की, ये शंकर की, शिव की। और ऐसे दयालु हाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। जी कह रही है स्कूल जाना भी बंद हो गया था, अब स्कूल जाने लगी, पेपर है इसलिए वो आई नहीं। जी कह रही है, वो बोलती है मुझे बचाने वाला सीहोर वाला बाबा है, पर सत्य कहूँ तो भोलेनाथ है। और शिव ही अब जी बोल रही है, सबको एक ही बात कहती है, कथा सुना करो, कथा में जाया करो, कथा सुना करो। और आज बाबा की कृपा से उसकी आंखों से देखना प्रारंभ हो गया। जोरदार ताली बजा। मिलता रहेगा आपको जो। जी कह रही है अब तो डॉक्टर ने चश्मे वगैरह कुछ भी नहीं दिए हैं, पूरी आंख अच्छी हो गई है और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो। जोरदार ताली, साधु ताली, हर हर। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। शिव कृपा करता है, शिव करुणा करता है, शिव दया करता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। लोगों को हंसी लगती है शिव महापुराण की कथा में, लोगों को लगता है क्यों भैया तुम उस तीर्थ में नहीं जा रहे, तुम वो तीर्थ नहीं जा रहे, और तुम दौड़ दौड़ के सीहोर जा रहे, तुम कुबरेश्वर धाम पर जा रहे। कुबरेश्वर धाम था कब? कुबरेश्वर धाम लोग दौड़ कर जा रहे हैं। आखिर कुबरेश्वर धाम पर ऐसा है क्या? हम निवेदन करेंगे जो कहते हैं कि कुबरेश्वर धाम पर ऐसा क्या है, एक बार कुबरेश्वर धाम के कंकर को उठाओ, 5 कंकर रखकर पूजन करो, एक कंकर उसमें से लेकर आ जाओ और रुद्राक्ष बाबा का मांग कर ले आओ, फिर मालूम पड़ेगा कि कुबरेश्वर धाम में है क्या 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 देता है, फिर मालूम पड़ेगा। ये इतने लाखों शिव भक्त ऐसे ही आ जाएंगे क्या? ये लाखों शिव भक्त बिना निमंत्रण के, ना तो इनके पास कोई ने पीले चावल दिए, ना इनको निमंत्रण भेजा, ना पत्रिका दी, ना बैनर लगा, ना फ्लेक्स लगा,
पूरे घरोंडा में कहीं बैनर फ्लेक्स नहीं, कहीं पत्रिका नहीं, कहीं निमंत्रण नहीं, कहीं पीले चावल नहीं, कोई जाकर हाथ जोड़कर नहीं बोला कि तुम आना। उसके बाद भी बिना प्रचार, बिना प्रसार, बिना बोले, बिना अलाउंस के, अगर भजन संध्या होती है तो पहले अलाउंस करना पड़ता है, आज भजन संध्या ये चौक पे होगी, ये चौक पे होगी, लोग फिर भी ना जाए। और यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि सबको मालूम है, सबको पता है, कथा में जाकर बैठूंगी, दिल से सुनूंगी, बाबा से विनय करूंगी, मेरा बाबा मेरे दुख मिटाकर ही रहेगा, ये उसको मालूम। बच्चे का फोटो दिखाया जा रहा है, जिसका भी हो आकर लेकर जाइएगा। तू आजा भोले जोगिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम रे, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम रे। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम रे, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम रे। तू आजा भोले जोगिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम रे, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम रे। तू आजा भोले जोगिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम रे, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम रे। शंभो। राधे तुलना तुम्हारी विचार के धरोहरा की पवित्र भूमि पर ये पवित्र कथा शिव महापुराण की जो चल रही है, आज उसका विराम दिवस रहेगा। ये कथा
17 तारीख से 23 तारीख तक हरियाणा घरोंडा में चल रही थी। जो आज विराम की ओर जा रही है। फिर कथा 27 मई से 2 जून गांव दुधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में 2 बजे से 5 बजे तक यही पुरुषोत्तम मास के अवसर पर शिव महापुराण की कथा की दिव्य अनंतता रहेगी। 18 से 24 जून 2026 का दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक भटिंडा, पंजाब में शिव महापुराण की कथा 18 से 24 जून तक रहेगी। ये पवित्र कथा जीवन का सुख देने वाली, जीवन का आनंद देने वाली है। हृदय से, भाव से, मन से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं बाबा को अपने मन की बात करने के लिए। आज कथा का विराम दिवस भी रहेगा। बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा। साथ में बोलिएगा, हृदय से पुकारिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपते माला, भोले बाबा जपते माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी